प्यारे बच्चों, एग्जाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम क्लास छठी हिंदी वसंत में मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता के सारे क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने ये कविता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन वीडियो देखने के बाद पूरी कविता भी आपको समझ में आएगी और आप इस चैप्टर के हर एक सवाल को एग्जाम में लिख पाओगे। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो पहला प्रश्न आता है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। कई बार एग्जाम में ये सवाल आता है कि इस कविता में कहा है कि मैं सबसे छोटी हूँ। अक्सर हम बड़ा होना चाहते हैं, सारे बच्चे बड़े होना चाहते हैं, बड़ों की तरह खेलना, बड़ों की तरह काम करना चाहते हैं। लेकिन कविता में कहा कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं छोटी ही रहूँ, मैं बड़ी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बड़े होने के बाद हमें प्यार नहीं मिलता, लाड नहीं मिलता। छोटेपन में हमारी कई सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं, हमें एंजॉय करने को, खाने पीने को मिलता है, हमें माँ का सबसे ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। आइए देखते हैं आंसर आप कैसे लिखेंगे इसका। तो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे। आप आंसर को कंप्लीट लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। माँ के आंचल की छाया मिलती रहेगी। छोटे होने में माँ के आंचल की छाया मिलती है, माँ का प्यार मिलता है, माँ का साथ मिलता रहेगा और माँ अपने हाथ से हमें खाना खिलाएगी, अपने विभिन्न प्रकार के खिलौने से हमें खेलने को मिलेगा। माँ हमें परियों की कहानियाँ सुनाती है। तो छोटेपन में ही ये सारी चीज़ें मिलती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ना उसे परियों की कहानियाँ मिलती है, ना उसे खिलौने खेलने को मिलते हैं, ना माँ का प्यार कम हो जाता है। हालांकि माँ का प्यार कम कभी नहीं होता है, बट फिर भी बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। माँ के आंचल की छाया से हम बाहर आ जाते हैं और इसलिए जो है हम छोटे ही रहना चाहते हैं इस कविता के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और आप कौन से स्कूल से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम भी कमेंट में ज़रूर रखें अपने नाम के साथ। कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना चाहते हो? क्यों चाहते हो छोटे बने रहना? तो सबसे पहला सवाल है कि ऐसी बड़ी न हो में। जो लेखिका है वो कह रही है कि मैं बड़ी होना ही नहीं चाहती हूँ। क्यों? मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ। और आपसे सवाल पूछा गया कि क्या आप भी छोटे ही रहना चाहते हैं? तो आप भी छोटे रहना चाहते हैं इसमें तो आप अपना डिफरेंट आंसर लिख सकते हैं। नहीं भाई, मैं तो बड़ा होना चाहता हूँ, मैं बड़ी होना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी होकर मैं ये करना चाहती हूँ, बड़ा होकर मैं ये करना चाहता हूँ। और चाहते हो अगर आप छोटे रहना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बट कविता में ऐसी बड़ी ना हो में क्यों कहा है? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो बचपन में हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, लाड मिलता है, खिलौने मिलते हैं, परियों की कहानियाँ सुनने को मिलती है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें बड़े होने के बाद गायब हो जाती हैं, नहीं मिलती हैं। इसलिए वो बड़े होने के बाद नहीं करते। अब आंसर देखते हैं। इस कविता में एक छोटी बच्ची रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे कि माँ का प्यार, लाड, दुलार ना मिल सके। बड़ी बनकर के माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है कि हमेशा मैं बच्चे ही छोटी ही रहना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी या करूँगा, क्योंकि बचपन का आनंद ही जीवन का असली आनंद होता है। खेलते रहो, झूमते रहो, खाते रहो, पीते रहो, पढ़ते रहो, मस्त होते रहो। ना दुनिया की टेंशन, ना इधर उधर की टेंशन, बस पढ़ने की टेंशन होती है थोड़ी सी। बाकी आपको कौन सी टेंशन है, कमेंट में आप अपनी जो अपना एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करें। अगला सवाल है, आशा स्पष्ट करेंगे। कई बार सवाल आ जाता है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारी, साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका क्या मतलब है? जब हम बड़े हो जाते हैं तो हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, मम्मी हमारा हाथ छोड़ देती है। छोटपन में कैसे ऐसे मम्मी उंगली पकड़ के हमें ले जाती है, चलाती है। बाहर जाते हैं तो कहीं मेरा बच्चा, मेरी बच्ची गुम ना हो जाए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो मम्मी उंगली छोड़ देती हैं, साथ हमारी दिन रात नहीं फिरती है। छोटेपन में बच्चों के साथ रहना पड़ता है, कोई मार ना दे, कहीं गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए, है ना। और जब बड़े हो जाते हैं तो हमें आज़ाद छोड़ देते हैं। चलिए आंसर देखते हैं क्या लिखना है। इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका माँ से हाथ छूट जाता है, उसका साथ छूट जाता है, माँ से दूर हो जाता है बच्चा। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहती है, उसे प्यार करती है, उसे दुलार करती है, अपने हाथ से उसका मुँह धोती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है। भाई बड़ा होने के बाद ऐसा नहीं होता।
वह हमेशा माँ का साथ चाहती है, इसलिए वो बड़ी होना ही नहीं चाहती है। अगला सवाल है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? जब छोटे होते हैं हम तो हम पेरेंट्स के ज़्यादा करीब होते हैं, माँ के ज़्यादा विशेषकर करीब होते हैं। तो इस कविता में भी कुछ नज़दीकियाँ बताई हैं। कौन कौन सी नज़दीकियाँ बचपन की हैं? माँ की गोदी में सोना। भाई सोचो आप 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, माँ की गोद में सो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि इतना बड़ा बच्चा गोदी में सोया। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे होते माँ की गोदी में सो जाते, माँ के आंचल में लिपट जाना, परियों की कहानी सुनना। भाई बड़ा बच्चा कहाँ परियों की कहानी सुनेगा, फिर तो उसकी कहानियाँ बदल जाती हैं। माँ की आंचल को पकड़ करके चलता है छोटा बच्चा, माँ की साड़ी, माँ का पल्लू पकड़ के चलेगा। बड़ा बच्चा नहीं चलता ऑब्वियसली। उसके हाथों खाना खाना, सजना संवरना, बाल बनाना, चोटी बनाना। इस कविता में नज़दीक की स्थितियाँ बताइए कि भाई बच्चा चोटी बनवाएगा, मम्मी ही खुद हाथ मुँह धोएगी, मम्मी ही खुद खाना खिलाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें छुटपन में ही अक्सर बच्चे करते हैं। अच्छा, कविता से आगे के भी कुछ सवाल आ जाते हैं कई बार कि आपकी माँ आप लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। भाई यहाँ तो कविता में दिखाया है कि माँ क्या क्या करती है बच्चों के लिए। ऑब्वियसली सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं, लेकिन आपकी माँ हो सकता है डिफरेंट करती हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। हालांकि इसका आंसर तो कहीं रिटर्न में नहीं होता, आपकी माँ आपके साथ जैसा रिएक्ट करती है वैसे ही आप लिखेंगे। फिर भी हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित काम करती हैं। वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती हैं। पहली चीज़, वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती हैं। अपने साथ ही माँ बच्चे को सुलाती हैं। वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती हैं, अपने हाथों से नहलाती हैं, धुलाती हैं और तैयार करती हैं स्कूल के लिए वगैरह वगैरह। हमें खाना खिलाने के बाद मुँह हाथ धुलवाती हैं, धूल आदि पोंछ करके हमें सजाती संवारती है। वह हमें परियों की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती हैं। वैसे होमवर्क मिल गया तो होमवर्क कराती हैं। अब इनके अलावा आपकी माँ आपके साथ क्या डिफरेंट करती हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ, तो चैनल को भी, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो ज़रूर कर लेना। नंबर आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। अगला सवाल है, और ये भी सवाल कई बार आ जाता है कि यह ऐसा क्यों कहा है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। छलती का मतलब धोखा देती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बच्चे को धोखा दे देती है। बिल्कुल सही बात है। धोखा देना मतलब वो नहीं है जो प्यार में लोग धोखा देते हैं, लोग इधर उधर ऐसे धोखा देते हैं, किसी का छल कपट करते नहीं। माँ बच्चे को प्यार कम हो जाता है, बच्चे को खुद खाना खाना पड़ता है, खुद अपने सारे काम करने पड़ते हैं, तो माँ धोखा दे देती है ना। आइए देखते हैं आंसर किस तरीके से लिखेंगे। जब माँ बच्चों को बड़ा बना देती है तब उनका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है, बच्चे को ध्यान नहीं दे रही है। तब वह उसे ना तो नहलाती हैं, न धुलाती हैं, न अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, न गोदी में सुलाती हैं, न परियों की कहानी सुनाती हैं। उसे खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती। वो कहेगी इतना बड़ा हो गया अभी भी खिलौने खेलेगा, है ना। तो ये छलना ही एक तरह से। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उन्हें छलती है, उन्हें धोखा दे रही है, उनके साथ गलत कर रही है ना। आपको भी लगता होगा कई बार। तो आप अपने प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर रखते रहिए। अपना नाम और अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर मेंशन करें कमेंट में। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इसे कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के साथ करती है। वे कौन से ऐसे काम हैं जो माँ अपने बच्चे के साथ करती हैं? ऑब्वियसली अपनी गोदी में सुलाना, आंचल पकड़वा कर साथ रखना। हर कोई माँ अपने बच्चे को कहती है कि पल्लू पकड़ के रखो, मेरी उंगली पकड़ के रखो। खाना खिलाना, बच्चे को नहलाना धुलाना, सजाना संवारना, खिलौने देना, स्कूल भेजना, परियों की कहानियाँ, वही सेम चीज़ है। अच्छी अच्छी बातें सिखाना और बच्चों का होमवर्क करना, बच्चों को कंधे पे झुलाना, उनको गोदी में झुलाना और लोरी गा करके सुनाना, ये सारी चीज़ें। बाकी आप डिफरेंट है ना, तो आप कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा रहेगा संसार पुस्तक है, और इस वीडियो की भी जल्दी से इस चैप्टर की भी वीडियो आ जाएगी आपको। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, उससे पहले एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें, आपको हमारी ये वीडियो, हमारा चैनल कैसा लगता है। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जल्दी से एक नए टॉपिक संसार पुस्तक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।